अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम डील कर रहे थे एक्सक्रीशन इन काकरोच। तो ये थोड़ा सा हमने शुरू किया था लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर सके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। तो एक्सक्रीशन इन काकरोच हमारा टॉपिक है। और सबसे पहली बात ये कि जो काकरोच है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से। और दूसरी बात यह है कि जो काकरोच होता है इसके अंदर आपको मिलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं काकरोच के अंदर। उनका नाम क्या रखा है हमने, उन्हें बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि ये मैंने ड्रॉ किया है, गट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है काकरोच का। तो आपको दिख रहा है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो ये मिड गट है और ये हाइंड गट है। मिड गट और हाइंड गट, इन दोनों के दरमियान में रेड के अंदर आपको जो है वो गुच्छा सा दिख रहा है ट्यूब्यूल्स का। इनका नाम क्या रखा है आपने, इनका नाम है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ लिखा है हमने कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनका नाम रखा है हमने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि जो आपके पास मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये सस्पेंड कर रही हैं भला किसके अंदर, हेमोलिम्फ के अंदर। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर जो है आपका, आप वहाँ उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि काकरोच के अंदर जो है वो आपके पास जो फ्लूइड मूव करता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता और उसके कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। और हीमोसील के अंदर जो है वो ये जो लिक्विड जो फ्लूइड मूव करता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो इसका मतलब है ये डॉटेड एरिया आपको दिख रहा है, ये आपके पास है हीमोलिम्फ। तो आपने याद रखना है कि ये जो रेड कलर के अंदर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये किस चीज़ के अंदर जो है वो सस्पेंडेड हैं, ये सस्पेंडेड हैं हीमोलिम्फ में, वो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर सस्पेंडेड इन द हेमोलिम्फ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो हीमोलिम्फ है ये काकरोच के अंदर जो है फ्लूइड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। और ये जो हीमोलिम्फ है उसकी बॉडी के अंदर है, बॉडी की स्पेसेस में है, उनको बोलते हैं साइनस। तो आप यूं बोलते हैं कि जो आपके पास हीमोलिम्फ है काकरोच में ये साइनसेस के अंदर है। आगे चलते हैं। जैसे पहले आप पढ़ रहे थे कि जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्लेनेरिया के अंदर हैं, जैसे अर्थवर्म के अंदर हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स काकरोच के अंदर हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। और ये जो है उस काकरोच में से, उसके हेमोलिम्फ में से क्या रिमूव करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो आपके पास मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है जो कि सस्पेंड कर रही है हेमोलिम्फ में जो मौजूद है, साइनसेस में क्या करेगा, ये रिमूव करेगा नाइट्रोजन वेस्ट को। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आपने एक चीज यहां पर एक्सेप्शन है, आपने याद रखना है कि जो आपके पास मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं ये पूरे एनिमल किंगडम में, आपने बहुत से फाइलम्स के नाम पढ़े हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो आपने याद रखना है किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम्स हैं उनमें से ये वाहिद ऐसा एनिमल है, ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो फ्यूज्ड है, एसोसिएटेड है। तो मैंने यहां लिखा है कि जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। आपने याद रखना है दीज आर द ओनली excretory structures that are associated with the digestive system। जैसे आपको मैंने बताया था अभी, ये फोरगट है, मिड गट है और हाइंड गट है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है काकरोच का। प्लेनेरिया के अंदर, अर्थवर्म के अंदर, उन दोनों के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो गट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और हमारे केस में भी ऐसा नहीं है। वाहिद सिर्फ और सिर्फ ये काकरोच यानी कि जो आर्थ्रोपोडा हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं पूरे एनिमल किंगडम में जिनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो जुड़े हुए हैं भला किसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम।
ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इन सारी बातों के बाद हमने क्या सीखना है, इन सारी बातों के बाद हमने ये सीखना है कि मैकेनिज्म क्या है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो आपके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हेमोलिम्फ में से कैसे जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इस डायग्राम में से मैंने एक जरा सा थोड़ा स्केच जो है वो यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये मिड गट का पार्ट है, जैसे मैंने कहा वैसे ऊपर ड्रॉ किया था। ये मिड गट का पार्ट है, ये हाइंड गट का पार्ट है, और एक मैंने किस चीज को एनलार्ज कर दिया है, एक मेल्पिगियन ट्यूब्यूल को मैंने बड़ा कर दिया है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये वर्क कैसे करेगा। तो ये जो आपको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल दिख रही है रेड कलर में, ये आपको दिख रहा है कि इसकी एपिथेलियम है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है ये सस्पेंड कर रही है किस चीज़ के अंदर, भला हेमोलिम्फ में। तो ये डॉटेड में जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये हेमोलिम्फ है। अच्छा, क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आप याद रखिएगा कि जो एपिथेलियम है रेड कलर में, जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल लिख ही लें तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स MT, तो ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स रेड कलर के अंदर हैं, इनकी जो एपिथेलियम के सेल्स हैं जो रेड में आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये अंदर लेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे इस हेमोलिम्फ को, भला किसके अंदर, इधर इस ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, तो वो जो ब्लैक वाला फ्लूइड है, हेमोलिम्फ है, भला किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा इस मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में। तो आपको एरो बता रहा है, ब्लैक एरोज जो हैं वो हीमोलिम्फ की ट्रांसपोर्ट को शो कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो हीमोलिम्फ है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा। जब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा तो आप जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं आगे, ये हाइंड गट है। तो ये जो ट्यूब्यूल है ये इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगी भला किसके अंदर, हाइंड गट में। तो जैसे ये हाइंड गट में आएगा तो हाइंड गट क्या करेगी, हाइंड गट जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगी, जो जैसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोटोनेफीडिया में, मेटानेफीडिया में, कि जब भी लिक्विड मूव कर रहा होता है, जब भी फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो क्या करते हैं एनिमल्स, वो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूजफुल चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा उसको वहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बिल्कुल वही काम यहां पे होगा। तो जो हाइंड गट है वो यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो आपके पास सॉल्यूट्स वगैरह हैं, वाटर वगैरह हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसे फिर से बॉडी में रख लेंगे, और वो जो सारे नाइट्रोजन वेस्ट होगा उसको जो है वो यहां से रिमूव कर देंगे। तो यहां मैंने लिखा है उसका मैकेनिज्म कि ये जो एपिथेलियम है, किसकी एपिथेलियम है, जो रेड में ड्रॉ किया है मैंने, जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की एपिथेलियम है, ये ट्रांसपोर्ट करेगी किस चीज को, सॉल्यूट को। और वो ट्रांसपोर्ट कहां से करेगी, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम द हेमोलिम्फ। ठीक है, हेमोलिम्फ में से वो चीजों को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी। अच्छा, वो जो ट्रांसपोर्ट किया वो कहां जाएगा, इनटू द ल्यूमेन, यानी कि वो जाएगा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में आएगा उसके बाद कहां जाएगा, फिर वो जाएगा हाइंड गट में। आपको एरोस बता रहे हैं, वो जाएगा हाइंड गट में। एक बार मैंने आपको बताया कि जब वो हाइंड गट में पहुंच जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए है, ये सारा जो वेस्ट इसके अंदर है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो जो भी चीजें यूजफुल है उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये जो हाइंड गट होती है ये क्या करेगी, ये रीअब्जॉर्ब कर लेगी यूजफुल सब्सटेंसेस को, सार्स वगैरह जो भी चीजें यूजफुल है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो जो वेस्ट होगा, जो बाकी वेस्ट रह गया है, उसे क्या करना है, उसे सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में रिमूव कर देना है बॉडी से। और आपने याद रखना है, आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं मुझसे अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। आपने याद रखना है कि तीनों में से जो काकरोच है वो यूरिकोटैलिक एनिमल है, यानी कि ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि ये यूरिक एसिड जो है वो रिमूव करता है। ऐसा क्यों करते हैं, हम बात कर चुके हैं कि जो यूरिक एसिड होता है उसको रिमूव करने के लिए बड़ा ही कम वाटर रिक्वायर्ड है। सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए आपको 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं उनके पास शॉर्टेज है वाटर का, सो दैट्स वाई वो यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो हमने क्या सीखा आज, हमने बात की है एक्सक्रीशन इन काकरोच। काकरोच बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से।
और ये जो काकरोच है उसके अंदर आपको मिलते हैं स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर सस्पेंडेड इन द हीमोलिम्फ एंड दैट इज प्रेजेंट इन द साइनसेस। फिर हमने बात की कि लाइक ऑल द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिमूविंग द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। फिर हमने बात की कि एक्सेप्शन की बात की कि जो इंसेक्टा होते हैं in the insects the excretory structures are only exception in the whole animal kingdom that are associated with the digestive system। फिर हमने क्या बात की, ये लास्ट के अंदर यहां से हमने बात की है मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने आपको यहां पर गाइड किया था, तो ये जो एपिथेलियम होगी, रेड में जो एपिथेलियम है, ये हेमोलिम्फ में से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी, जैसे ब्लैक एरो शो कर रहे हैं। इसके अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जब इसके अंदर आएगा तो इसके आगे वो जाएगा हाइंडगट में। एक बार जो मटेरियल है वो हाइंडगट में ट्रांसपोर्ट हो गया तो क्या करेगा, वो चीज़ों को, जो चीज़ें यूजफुल हैं उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जो बाकी नाइट्रोजन वेस्ट है उसे यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो काकरोच होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, वो यूरिकोटैलिक जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट माई लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।